आज नेक्स्ट हमने अपनी फंक्शनल एनालिसिस की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 और 5 को डिस्कस करना है। इस एक्सरसाइज में ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनके अंदर देखिए आपसे क्या कहा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपसे कहा है डज dxy इज इक्वल्स टू x माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर डिफाइंस अ मेट्रिक ऑन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। क्या ये आपके पास मेट्रिक स्पेस बनाता है? अगर तो एक सेट जो है वो मेट्रिक स्पेस बनाता हो फिर तो हम उसको सेटिस्फाई करवा देते हैं कि वो मेट्रिक स्पेस है सारी प्रॉपर्टीज़ के साथ। और अगर कोई सेट मेट्रिक स्पेस ना बनता हो तो हम उस प्रॉपर्टी के अंदर पर्टिकुलरली बताते हैं कि वो क्यों प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप करना स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट से आप करेंगे, इसके बाद ऊपर होल स्क्वायर आ रहा है x माइनस वाई का, किसी भी चीज़ का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। इसका अंदर फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, ग्रेटर देन इक्वल टू है 0। प्रॉपर्टी नंबर 2 पे आ जाएं। प्रॉपर्टी नंबर 2 का रूल ये होता है आप मेट्रिक को इक्वल टू 0 रखते हो, अगर उसको इक्वल टू 0 रखने से x इक्वल टू वाई आ जाए तो सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाती है। आप मेट्रिक को इक्वल टू 0 रखोगे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यहाँ से पता चल जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 0 और यहाँ से आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू वाई। सिमिलरली आप नीचे वाले स्टेप से कन्वर्स भी कर सकते हो, यानी कि x इक्वल टू वाई हो तो यहाँ पे y आपके पास दूसरी साइड पे जाकर माइनस वाई हो जाएगा। कोई भी एलिमेंट 0 है तो उसका स्क्वायर भी 0 होगा और वो मेट्रिक भी 0 हो जाएगी। तो यानी कि आपको इसको अलग अलग से करने की ज़रूरत नहीं, आप इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ बता दोगे कि सेकंड प्रॉपर्टी भी आपकी सेटिस्फाई होती है। थर्ड प्रॉपर्टी पे आ रहे हैं। थर्ड प्रॉपर्टी में देखें आपने मेट्रिक स्पेस लिख ली dxy की, नेगेटिव साइन आप कॉमन ले लें। नेगेटिव साइन कॉमन लेके और नेगेटिव का भी स्क्वायर आपके पास पॉजिटिव होता है तो आपके पास x माइनस वाई हो या y माइनस एक्स हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके पास दोनों सेम होंगे। तो यहाँ से सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाएगी। अब फोर्थ प्रॉपर्टी की अगर आप बात करें तो फोर्थ प्रॉपर्टी में आपने सबसे पहले एक्स जी लिखी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, आपने y को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब आप इसमें नहीं कह सकते कि लेस देन इक्वल्स टू है फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर। ये क्यों नहीं कह सकते आप लोग? ये इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि आपको एक कुछ ऐसी सिचुएशन मिल सकती है जहाँ पे ये इनइक्वालिटी होल्ड ना कर रही हो, और अगर एक पर्टिकुलर केस के लिए भी ये चीज़ होल्ड ना कर रही हो तो इसका मतलब ये होता है इन जनरल ये मेट्रिक स्पेस नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम x ले लें 6, g ले लें 1 और y ले लें 4, तो आप इसको सॉल्व करके देखें x y की मेट्रिक यहाँ से बननी थी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, दोनों को माइनस करके स्क्वायर 6 माइनस 1 का स्क्वायर 25, 6 माइनस 4 का स्क्वायर आपके पास 2 का स्क्वायर 4 और 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर 9। आप देखें ये 13.25। हालांकि ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहती है कि लेफ्ट साइड जो है वो लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए राइट साइड के, लेकिन आपको एक ऐसी सिचुएशन मिल गई जहाँ पे ये बात ट्रू नहीं है तो आपको होगा कि डी इज़ नॉट अ मेट्रिक। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इस एक्सरसाइज का वो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें आपको कहा हुआ है डी कोई भी मेट्रिक स्पेस है आपके पास, आपसे कहा है आपने कांस्टेंट के जो आपको बता दिया है के डी है और डी प्लस के, आपने चेक करना है क्या ये मेट्रिक है या नहीं है। आप देखोगे किसी केस में ये मेट्रिक होगा और किसी केस में मेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल 2 केसेस हो सकते हैं कि 3 केसेस हो सकते हैं, तो के पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, 0 होगा। हम केस नंबर 1 ले लेते हैं, के इज़ ग्रेटर देन 0। अगर के पॉजिटिव है तो ये इजीली मेट्रिक स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा होगा। अगर के पॉजिटिव है मेट्रिक भी पॉजिटिव हो जाएगी आपके पास, क्योंकि अगर के पॉजिटिव है डी ऑलरेडी पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव की प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगी, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास सेटिस्फाई कर जाएगी। सेकंड प्रॉपर्टी के लिए आप इसे इक्वल टू 0 रखोगे, इक्वल टू 0 रखोगे, यहाँ से मेट्रिक ऑलरेडी आपके पास इक्वल टू 0 आ जाएगी क्योंकि इधर आपके पास नॉन जीरो उधर जाके 0 हो जाएगा। और क्वेश्चन में बताया हुआ है कि डी मेट्रिक है, अगर डी मेट्रिक है तो ऑलरेडी आपके पास मेट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा होगा तो एक्स इक्वल टू वाई आ जाएगा। साथ में रीज़न भी बतानी है कि डी इज़ मेट्रिक। थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर आपके पास ये मेट्रिक है, डी एक्स वाई लिख लें वाई एक्स लिख लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह आपको ऊपर क्वेश्चन में कहा हुआ है कि डी मेट्रिक है तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी होल्ड करेगी, बोथ साइड के मल्टीप्लाई कर दें तो भी आपके पास ट्रायंगल इनइक्वालिटी आ जाएगी। तो आप कहोगे के डी इज़ मेट्रिक स्पेस है फॉर के ग्रेटर देन 0 के लिए। अब नेक्स्ट केस पे आ जाते हैं। ये पॉजिटिव केस के लिए तो मेट्रिक है, नेगेटिव केस के लिए मेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि जब आप नेगेटिव केस लोगे ना, देखिए जब आप लेस देन 0 ले लोगे, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव को जो मल्टीप्लाई करो तो आंसर नेगेटिव आता है। क्वेश्चन में है डी मेट्रिक है वो पॉजिटिव है, अगर के नेगेटिव होगा प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ से फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी। इसका मतलब जब के लेस देन 0 होगा तो मेट्रिक स्पेस नहीं है। और अगर इक्वल टू 0 भी कर लें, अगर के देखें 0 है, 0 को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें आंसर 0 आता है। और जबकि हमने कहा हुआ है कि आपके पास के जो है यहाँ पे आपके पास अगर 0 है तो मेट्रिक का आंसर तब 0 आता है जब x इक्वल्स टू वाई होता है, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी नहीं आएगी। तो आप कहोगे चाहे नेगेटिव का केस हो चाहे इक्वल टू 0 का, इन दोनों केसेस में मेट्रिक नहीं बनता। अगर सिर्फ पॉजिटिव का केस है तब आपके पास मेट्रिक स्पेस बन रहा है। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था। सेकंड पार्ट के अंदर देखिए आपको कहा हुआ है आप लोगों ने मेट्रिक चेक करना है डी प्लस के लिए, ये भी मेट्रिक स्पेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसकी रीज़न देखें, सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी और हम डायरेक्टली वो प्रॉपर्टी करते हैं।
अगर आप सेकंड प्रॉपर्टी की बात करोगे, सेकंड प्रॉपर्टी को इक्वल टू 0 रखने से आपका मेट्रिक का आंसर जो है वो x इक्वल्स टू y आना चाहिए। अगर आप सेकंड प्रॉपर्टी को इक्वल टू 0 रख रहे हो, दो चीज़ें आपके पास इक्वल्स टू 0 आ रही हैं। दो चीज़ों का सम इक्वल्स टू 0 तब होता है अगर पहले भी 0 दूसरी भी 0 हो। इसके अकॉर्डिंग k 0 हो जाएगा, जबकि हमने कहा है k कॉन्स्टेंट नंबर है और 0 के लिए तो वो मेट्रिक नहीं बनता, वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो यहाँ से आपके पास यहाँ से ये d प्लस k भी मेट्रिक स्पेस नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, आप लोग ये दोनों क्वेश्चंस देखें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको इसकी समझ आई है या नहीं आई।